तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में। तो तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूं फ्रेंड्स। आज सुबह नई सुबह सुनहरी सुबह हमें एक मौका और मिला हुआ है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो हम अपने सपने के पीछे भागते हैं सपना पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि मंजिलें जो होती है ना बड़ी बहुत ही कठिन होती है। मंजिलें सबको ऐसी नहीं मिल जाती है, लेकिन मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है फ्रेंड्स। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, अनजानी राहों पर भी पहचान हो जाती है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं और अनजानी राहों पर भी पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं मुश्किलों का सामना, जो मुस्कुरा कर करते हैं मुश्किलों का सामना, किस्मत खुद ब खुद उनकी गुलाम हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम कोई काम करते हैं दोस्तों, अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसको हंस के तहे दिल से और दिल में वो उमंग और वो जोश हो, तो कितनी बड़ी भी कठिनाई हो आसान हो जाती है। आसान हो जाती है और उस काम को पूरा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि हम उनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन में भी कुछ ऐसा ही रहे फ्रेंड्स। सेशन रोज का रोज हमारा कुछ ना कुछ अलग ही होता है, तो उस सेशन के हिसाब से ही चलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ। और वो बोलते हैं ना कि अगर रोटी बनाना है तो तावा को गर्म करना पड़ता है। रोटी अगर सेकना है, रोटी बनाना है, तो तावे को गर्म करना पड़ता है। बिना तावा गर्म हुए रोटी कभी पकती नहीं है, उसको गर्म तो करना ही पड़ेगा। और बोलते हैं ना कि दीपक जब बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। और एक निगेटिव इंसान जो नकारात्मक सोच रखता है, जो भी इंसान होगा XYZ, मैं नहीं बोलता हूँ कि हम हैं या फिर कोई भी होगा हमारे आसपास में, तो जो नकारात्मक आदमी होता है फ्रेंड्स, जो इंसान होता है, वो कभी हौसला नहीं दे सकता। कभी नहीं, कभी भी हौसला नहीं देगा। एक नकारात्मक इंसान जो होता है वो कभी भी हौसला नहीं देगा किसी भी इंसान को, क्योंकि वो खुद नकारात्मक है। वो खुद पॉजिटिव थिंकिंग वाला नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है उसके अंदर, तो नकारात्मक। तो फ्रेंड्स, हमें देखना है, हमें खुद को देखना है कि हम किस इंसान के बीच में हैं, एसोसिएशन हमारा कैसा है, हम किन लोगों के साथ में रह रहे हैं। और हम जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसे हम भी हो जाएंगे। तो एक नकारात्मक इंसान, एक बुझा हुआ दीपक और एक ठंडा तावा, इन चीजों पे अगर देखा जाए तो ठंडा तावा रोटी नहीं सेक सकता है। बुझी हुई समा जो होती है, जो दीपक होता है, वो कभी रोशनी नहीं दे सकता है। और एक नकारात्मक इंसान कभी हौसला नहीं दे सकता है। अगर हमें रहना है, हमारा एसोसिएशन बनाना है, तो हम अपने उस एसोसिएशन में रहे, उन लोगों के साथ में रहे जो सकारात्मक सोच रखते हैं, ताकि वो आगे खुद बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये 100% है ये चीजें। नहीं तो आप अपने आप को देखना कि आप 5 से 10 लोगों के बीच में ज्यादा टाइम व्यतीत करते हो, ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हो, लेकिन वो 5 से 10 लोग कौन हैं? नेगेटिव लोग हैं या फिर पॉजिटिव लोग हैं? नकारात्मक सोच रखते हैं या फिर सकारात्मक सोच रखते हैं? अगर नकारात्मक सोच रख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज के बाद उनको छोड़ देना, उनके साथ में मत रहना, क्योंकि वो खुद नहीं बढ़ेंगे और आपको भी नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनकी सोच ही अलग है। और अगर सकारात्मक सोच है, वो ग्रुप आपका, जिस ग्रुप में आप रहते हो, जिस एसोसिएशन में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, अगर सकारात्मक सोच है तो उनके साथ बिंदास लगे रहना। क्योंकि अगर 5 जन है, वो 5 लोग बढ़ रहे हैं आगे, वो 5 लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो छठे की सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद रहोगे। आपके भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपको एसोसिएशन वैसा मिल गया है। सो हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ फ्रेंड्स। जो हमारा सेशन है इस टीम रॉकिंग चैंप में एजुकेशन सिस्टम में, हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। और ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे हम फ्रेंड्स किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं, किसी को किताबी मोटिवेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको रियल जो लाइफ में होते हैं, रियल जीवन में जो होता है, जो एक्चुअल जीवन में होता है, वही चीजें हम आपको यहाँ पे बताते हैं और उसी चीजों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ताकि आप उस मुकाम पे पहुंच जाओ जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं।
हम और आप इसीलिए आज सुबह 6:30 बजे हम उठ के डेली ये सेशन चलाते हैं, रोज का रोज ये सेशन चलता है। और जो आगे बढ़ना चाहता है वो हमारे साथ आ जाता है, और जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है वो अपनी मर्जी का काम करता है, अपनी मर्जी का काम करता है। अगर करता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सबको साथ में लेके नहीं जा सकते। हर एक इंसान की सोच एक जैसे नहीं होती है, तो हम सबको साथ में तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है हम जरूर उसके साथ में मिल के एक दूसरे के सपने जरूर पूरा कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंसान के दिमाग में दो तरह के घोड़े पाए जाते हैं। इंसान के दिमाग में दो तरह के घोड़े पाए जाते हैं। एक घोड़ा होता है जो निगेटिव होता है, दूसरा घोड़ा होता है पॉजिटिव होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारा जो ब्रेन है, जो भगवान ने बनाया है, दिया तो सबको एक जैसा है। हर एक इंसान के पास 250 ग्राम का भेजा दिया हुआ है, हर एक इंसान को। लेकिन ये भेजा अलग अलग काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। तो सो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में ह्यूमन जो इंसान का दिमाग होता है उसके अंदर दो घोड़े पाए जाते हैं। पहला घोड़ा है निगेटिव और दूसरा घोड़ा है पॉजिटिव। निगेटिव जो इंसान होते हैं, जो निगेटिव घोड़ा होता है, और तराजू के दो पहलू समझो। एक तराजू है और दोनों तरफ सामान को रखा जाए, जिस तरफ सामान ज्यादा रहेगा उस तरफ का पल्ला लटक जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हमारे दिमाग में भी होता है कि जिस चीज को हम ज्यादा देंगे वो चीज हावी हो जाएगी इंसान के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर निगेटिव घोड़े को ज्यादा चारा दिया जाए, जो नकारात्मक घोड़ा है ज्यादा चारा दिया जाए तो वो मजबूत ज्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव को ज्यादा दिया जाए तो पॉजिटिव जो घोड़ा है वो मजबूत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से घोड़े को खाना ज्यादा दे रहे हो और कौन से को कम दे रहे हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन सा घोड़ा आपको चाहिए, निगेटिव या फिर पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, सोच बदलें, जीवन बदलें। सोच अपनी बदल दो, जीवन बदल जाएगा। आज अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और उनकी हैसियत बढ़ती चली जा रही है और बड़े होते चले जा रहे हैं, और उनके पास दौलत होती चली जा रही है, और गरीब के पास और दौलत कम होती चली जा रही है, कम हो रही है। क्यों ऐसा? रीजन क्या है? सबको तो भगवान ने सेम दिमाग दिया हुआ है, 250 ग्राम सभी को दिया हुआ है, तो रिजल्ट अलग क्यों? सो फ्रेंड्स, रिजल्ट इसके लिए अलग है क्योंकि जो पॉजिटिव सोचते हैं वो हमेशा तरक्की करते रहते हैं, और जो निगेटिव सोचते हैं वो हमेशा सीढ़ियों को चढ़ते नहीं, उतरना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। सोच बदली करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। ये दिमाग बहुत खतरनाक काम करता है। आज तक इसको समझ नहीं पाया किसी ने, कोई साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाया कि ये काम कैसे करता है। बहुत अलग चीज है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप जितना आसान करना चाहते हो उतना ही पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे, आसान होता शुरू हो जाए, क्योंकि ये रास्ते देना शुरू होगा। जिस चीज को खाना ज्यादा मिलेगा वही चीज बढ़ती जाए। अगर निगेटिव चीजें, हमारा दिमाग जल्दी एक्सेप्ट करता है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, इसमें वक्त नहीं लगता है। लेकिन पॉजिटिव वो टाइम लेता है, वो जल्दी नहीं एक्सेप्ट करता है, कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको वक्त लगता है, क्योंकि वो बहुत सोच विचार से उस काम को करने की कोशिश करता है। बहुत सारी अड़चने वो पैदा करता है कि ये चीज क्यों होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत सारी क्वेश्चन करता है। लेकिन निगेटिव जो होता है वो क्वेश्चन नहीं करता है, हाँ आने दे, जो भी है ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सो आपको डिपेंड करता है कि आप किस चीज में हो। अगर मैं निगेटिव बार बार बातें करता हूँ तो मैं किसी इंसान को कभी भी पॉजिटिव बात सलाह नहीं दे पाऊंगा, हमेशा निगेटिव सलाह ही दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखना कि आपका एसोसिएशन कैसा है, आप किन लोगों के साथ में रहते हो। आप अगर 5 लोगों के, 5 निगेटिव नकारात्मक लोगों के साथ में रहे हो तो छठा खुद वो इंसान होगा जो उन लोगों के साथ में है। और अगर 5 सकारात्मक सोच वाले इंसान हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, आपका एसोसिएशन ऐसा है, तो छठा इंसान जो तरक्की करने वाला होगा वो खुद वही होगा जो उनके साथ में होगा। तो ग्रुप अपना चेक कीजिए आज के बाद कि आप किसके साथ में हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोग ही सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्या रीजन है? सो फ्रेंड्स, आप हमें मैसेज करके खुद बताएंगे कि ऐसा क्यों है,
क्या रीजन है? सभी लोग चाहते हैं कि ये वह एक अमीर इंसान बने, लेकिन इस दुनिया में केवल कुछ लोग ही अमीरी के स्वाद को चख पाते हैं। ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, आप जल्दी जल्दी कोई मैसेज कीजिए, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? क्योंकि 250 ग्राम भेजा आपके पास भी है, 250 ग्राम सभी के पास है, तो कुछ दिमाग को टटोलो, ऐसा क्या रीजन है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग ही सफलता पाते हैं? हर एक इंसान के पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख दिया हुआ है भगवान ने, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। सबको 24 घंटे वक्त मिले हुए हैं, वहां पे भी नाइंसाफी नहीं है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिया है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एक भिखारी को भी 24 घंटे मिला हुआ है और एक बिलियनियर इंसान को भी 24 घंटे मिला हुआ है। वही वक्त, वही इंसान 9 महीने में वो भी पैदा हुआ है अमीर इंसान, और 9 महीने में गरीब इंसान भी पैदा हुआ है। तो ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से अमीर अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब हो जाते हैं? क्या रीजन है? सो फ्रेंड्स, आप हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम भी समझ सके कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए कि कुछ लोग ही सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं, ऐसा क्यों? रीजन क्या है? क्या रीजन है? ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दिमाग लगाओगे तो आपको खुद समझ में आना शुरू होगा कि नहीं, ये चीजें ऐसे होती है। तो पॉजिटिव सोचना और निगेटिव सोचना, क्वेश्चन भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अगर निगेटिव क्वेश्चन करोगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, और पॉजिटिव क्वेश्चन करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोच कैसे रहे हैं। ओके, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ओके, पटेल जी बोल रहे हैं कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, ये बात सही है पटेल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते रातों रात करोड़पति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एंड सुभाष जी बोल रहे हैं थैंक्स। ओके, सो फ्रेंड्स, मेहनत जो होती है, मेहनत तो करना ही पड़ता है हर जगह पे। चाहे 1 रुपया कमाने की कोशिश करो, चाहे 1 लाख रुपया कमाने की कोशिश करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी सोचो रातों रात करोड़पति होने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। संजय जी बोल रहे हैं कि जिसका गोल सेट नहीं हो वो नहीं जाएगा। ओके, मतलब जिसका गोल सेट नहीं है वो नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का मैसेज आता था, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, कम से कम हमारे और आपके विचार मैच तो कर रहे हैं। समान विचार वाले लोग हैबिट 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 के हिसाब से, ओके, आदतों के हिसाब से बोलना चाहते हैं कि आदतों के हिसाब से। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आदत को चेंज करना, क्योंकि आदत अगर निगेटिव है, नकारात्मक है, तो रिजल्ट भी नकारात्मक आएगी। तो आदतें भी बहुत ध्यान से हमें देखना है कि हमारी आदत कौन सी है, अच्छी है या बुरी है, क्योंकि अच्छी आदतें अच्छा रिजल्ट आती हैं और बुरी आदतें बुरा रिजल्ट लाती हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग ही सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं, ऐसा क्यों? सभी लोग चाहते हैं कि इस अमीरी के स्वाद को चखें, कि अमीर कैसे, अमीर का रहन सहन कैसा इतना अच्छा होता है, और हम भी उस चीज को चखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, उसका एक ही रीजन है, माइंडसेट। उसका एक ही रीजन है कि उनकी सोच, सोच कैसी है, ये सोच पे ही डिपेंड करती है। सोचने का तरीका ही डिपेंड करता है कि एक इंसान अमीर बन जाता है और दूसरा इंसान गरीब बन जाता है। सोच के अंदर बड़ी ताकत होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। उनको एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए था, एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए था जो बहुत ही अच्छा हो, कंपनी को आगे बढ़ा सके। इंटरव्यू की शुरुआत हुई। इंटरव्यू में 2 लड़के सिलेक्ट हुए, 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद उनको एक जगह पे कंपनी में भेजा गया, एक दूसरे देश में भेजा गया कि आप जाके वहां पे पता करो, हमें नया कंपनी डालना है, नया ब्रांच वहां पे ओपन करना है, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। पहले वाले इंसान को भेजा गया, वहां पे जब जाके देखा तो पहला इंसान जो था वो देखता है वो निगेटिव था, उसकी सोच निगेटिव थी। और जिस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग वहां पे डालना था, वो जूते बनाने वाली कंपनी थी, चप्पल बनाती थी, जूते और चप्पल का कारोबार था उनका। जब ये बंदा उस देश में पहुंचा तो देखता है कि कोई चप्पल ही नहीं पहनते हैं, और कंपनी बोली थी कि हम यहाँ पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जाके चेक करके आओ कि हमारी कंपनी वहां पे सेट होगी या नहीं होगी, वहां पे तरक्की होगी कि नहीं होगी। ये इंसान वहां से फोन करके बोलता है अपने बॉस को, बॉस 500 रुपए डालना बेकार हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ के लोग चप्पल ही नहीं पहनते, यहाँ के लोग जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, हमारा 500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे कंपनी मत डालिए, इस जगह पे कंपनी मत डालिए।
उसको बुला लिया कंपनी वालों ने कि आप आ जाइए रिटर्न। फिर दूसरे इंसान को भेजा गया, दूसरा इंसान गया वहां पे, देखते ही बोलता है, अपने बॉस को तुरंत फोन लगाता है, वहां का ब्यौरा सब देखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तुरंत फोन लगाता है अपने बॉस को, बोलता है बॉस 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ लगा दो, 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान को जूते चप्पल की जरूरत है, क्योंकि किसी के पैरों में जूते चप्पल नहीं है, हम इनको दे सकते हैं। हमारी कंपनी बहुत तेजी से तरक्की करेगी इस देश में। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसी हमारी सोच वैसी हमारे रिजल्ट। तो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि सकारात्मक रखना। इस सोच की वजह से इंसान सफल हो जाता है और सोच की वजह से इंसान असफल हो जाता है। सोच में बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स, आप जो सोचेंगे वही होगा, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसी एनर्जी निकलती है हमारे अंदर से और वैसे लोगों को हम आकर्षित करते हैं। अगर हमारी सोच निगेटिव है तो हम नकारात्मक लोगों को आकर्षित करेंगे, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हमारे पास नकारात्मक लोग नहीं आएंगे, सकारात्मक लोग ही आएंगे, पॉजिटिव लोगों को ही हम आकर्षित करेंगे। सो अपनी सोच पे बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है कि हमारी सोच क्या है। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सोच ऐसी नहीं है कि लोगों के बीच में ही सोचना है। मैं आपको बहुत पहले भी सेशन में बता चुका हूं कि इंसान खुद से बातें करता है। खुद से बातें करना मतलब सबसे बड़ा रिजल्ट। तो आप अकेले में रह के अपने आप से कैसे बातें करते हो, ये चीज पे ध्यान देना। और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, उस टेक्निक को यूज कर लेना। कापी कलम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, उस चीज को याद करो। पिछले 3 महीने का आपको अपना डेटा निकालना है। पिछले 3 महीने का अपना डेटा निकालना है कि आपने सबसे ज्यादा क्या चीज पे सोचा है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, नकारात्मक या फिर सकारात्मक। उसको एक बुक पे लिख लेना है। लिखने के बाद में वहां पे 2 चीजें सोचना है। एक तो क्या आपने उसके लिए रास्ता निकाला या नहीं निकाला। अगर आपकी सोच जो वहां पे पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव काम किए हैं। और अगर कम किए हैं, ज्यादा निगेटिव के बारे में सोचे हैं, तो आपका निगेटिव सोचने का तरीका है। तो आप उस चीज को देखो, ये चीज करके देखो घर पे, आपको बिल्कुल अलग रिजल्ट आएगा। ये तरीका है कि अकेले में हम कैसे सोचते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी सोच में ध्यान होना चाहिए, हम सोच कैसे रहे, वो भी अकेले में, ना कि लोगों के बीच में। क्योंकि जैसा हम अकेले में सोचेंगे वैसे ही लोगों के बीच में बातें भी करेंगे। तो आज आपका वर्कआउट है, आपको घर पे काम करना है, एक बुक उठानी है और 3 महीने का आपका डेटा लिख डालना है, निगेटिव और पॉजिटिव आपने क्या किया है और उसके बारे में क्या सोचा है। आपके पास 3 प्रॉब्लम, मैं ज्यादा नहीं लिखने के लिए बोलूंगा, 3 महीने में 3 प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो। 3 ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्शन करो जिसका प्रॉब्लम आपने निकाला है या फिर सॉल्यूशन निकाला है। उस 3 चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में 2-2 3-3 सेंटेंस लिखने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, आपने क्या सोचा है वो लिख के आप अपने आप का खुद का इन्वेस्टिगेशन करो, खुद के बारे में रिव्यू करो कि आप कैसे सोचते हो, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ फ्रेंड्स, जहां पे हमको चलना है आगे, नहीं तो टाइम बहुत निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक सकारात्मक इंसान, सकारात्मक इंसान, जैसे एक एग्जांपल जैसे पहले ही दिया है कि आपके विचार वह बीज हैं जो आपके अंदर रहकर पोषण पाते हैं। आपके विचार जो आप सोचते हैं एक बीज की तरह है फ्रेंड्स, और जिस प्रकार का बीज होता है वह भविष्य में उसी प्रकार का माइंडसेट, मतलब आपका जो वृक्ष है, जो पेड़ बनेगा वो वैसे ही बनेगा और वैसा ही रिजल्ट भी देता है, फल भी देता है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारे विचार वैसे ही हमारा रिजल्ट, उसी तरह से हमारा माइंडसेट होता है। तो माइंडसेट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो माइंडसेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके होगा। नहीं तो जो चीजें हम इसको देंगे दिमाग को, वही चीजें हमें उल्टा रिजल्ट उसका आता रहेगा। सो आप आज जो भी हैं फ्रेंड्स, आप आज जो भी हैं वह आपके अतीत, मतलब पास्ट, भूतकाल, पास्ट के माइंडसेट का परिणाम है, रिजल्ट है। और आप भविष्य, फ्यूचर में क्या होंगे, इस बात पर निर्भर है कि आपका माइंडसेट वर्तमान में कैसा है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि आज हमारी जो हालात है, आज के दिन, करंट सिचुएशन, अभी की हालात जो है, अभी की हालात जैसी भी है, वो हमारे कल किए हुए कर्मों का फल है। कल किए हुए कर्मों का फल आज हमें मिल रहा है।
और आज वर्तमान में अभी इसी वक्त हम जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में हमें मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज को सही कर लो, आने वाला कल सही हो जाएगा। आज को सही कर लो, आने वाला कल सही हो जाएगा। और आज जो हम हैं वो तो कल के कर्मों का फल है। सो फ्रेंड्स, कल में मत जियो, आज में जियो। आज आप क्या कर रहे हो जो कि आपका कल सही होगा। तो आज पे ध्यान दो फ्रेंड्स, आज अगर सही कर लिए तो कल जरूर सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम सफलता के रंग को पसंद करते हैं, हम अमीरी के रंग को चाहते हैं, और यह दोनों चीजें हमें तब मिल सकती है जब हम पॉजिटिव माइंडसेट का चश्मा पहन लें। एक इंसान है फ्रेंड्स, एक इंसान है, उसको काला चश्मा पहना दिया जाए और दिन भर घुमाया जाए तो उसको सब लोग काले नजर आएंगे, सब लोग काले नजर आएंगे। एक दूसरा इंसान है, उसको लाल चश्मा पहना दिया जाए तो सब लोग लाल नजर आएंगे। और दोनों से बातें की जाए कि भाई कैसे दिख रहे हैं आपको लोग, तो दोनों का दो रिजल्ट आएगा, एक काला बोलेगा, दूसरा लाल बोलेगा। जिस तरह हम सोचेंगे वैसे ही हमें रिजल्ट आएगा, जिस तरह हम इस आंखों से देखते हैं वैसे ही लोग हमें नजर आते हैं। एक इंसान पैदा होने से लेके मरने तक इस दुनिया में रहता है, इस दुनिया में रहता है, और वो ऐसे ही बन जाता है जैसा ये दुनिया बनाती है। जिस तरह से ये दुनिया उसको बनाती है वैसे ही वो बन जाता है। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के सोच विचार वाले होते हैं, और ये जैसे ही सोच समझ अपने अंदर डाल लेता है उसी तरह से इसको रिजल्ट आता है। जिस तरह का चश्मा इस दुनिया में लोग पहनते हैं वैसे ही उनको लोग नजर आते हैं। फ्रेंड्स, इंसान बुरे नहीं होते हैं, इंसान सब अच्छे हैं, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता फ्रेंड्स, इंसान की सोच बुरी होती है। इंसान तो सब अच्छे हैं, उनको काटोगे तो उनको भी खून निकलेगा, खुद को काटोगे खुद को भी खून निकलेगा। अगर हमें दर्द हो रहा है तो उनको भी दर्द हो रहा है, सब चीजें समान है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच में चेंजेस है। एक इंसान अलग सोचता है और एक इंसान अलग सोचता है। सो फ्रेंड्स, अपने सोच पे बहुत ध्यान देना है। हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में अगर हम गलत तरीके से सोचेंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। अगर हमारा जो माइंड है वो लॉन्ग टर्म का नहीं है, शॉर्ट टर्म का है, तो नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी करोड़पति नहीं बनता फ्रेंड्स, वो करोड़पति कब जल्द चला जाएगा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं उनके जो करोड़पति बनते हैं, जो अमीर बनते हैं, उनकी अमीरियत हमेशा बनी रहती है। और शॉर्ट टर्म में वाले तो कभी सक्सेस नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं अपना नसीब आजमाने के, जब सोचते हैं कि ये लॉटरी है, पहुंचेंगे हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये भी एक बिजनेस है, एक्चुअल बिजनेस है फ्रेंड्स, ये बिजनेस ही है, तभी तो इतना वक्त लगता है। और जिस चीज में वक्त लगता है, वो बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग बनाने में टाइम लगेगा लेकिन एक छोटा सा एक वन घर बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर बिल्डिंग बनाना है तो वक्त तो देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। टीम परफॉर्मेंस, टीम अगर परफॉर्म कर रही है तो दो रीजन होते हैं, अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो भी दो रीजन है। तो देखा जाएगा यहाँ पे टीम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि टीम का माइंडसेट कैसा है। अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो टीम ग्रोथ करेगी, और अगर टीम का परफॉर्मेंस फिक्स्ड माइंडसेट पे है तो टीम हमेशा डाउन ग्रोथ काम करेगी, कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्योंकि एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। उसका जो दिमाग का दायरा है, जो सोचने का दायरा है, वो फिक्स होता है, एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के हिसाब से दिमाग हमारा काम करता है। वो पैटर्न कैसा है वो पैटर्न कैसा है इंसान। तो टीम में आपको देखना है कि आपके टीम में, हमारे टीम में कैसे कैसे लोग हैं, माइंड जो है फिक्स वाले हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट के हैं, ये चीजें हमें पता होना जरूरी है। तो उसको कैसे पता करेंगे, हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो खुद के ऊपर इस चीज को ऑब्जर्व करना है, खुद के ऊपर आप कैसे सोच रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो। अगर आपका माइंडसेट कैसा है वैसे ही माइंडसेट टीम का होगा। तो आपको देखना है व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव, आपके पास कौन सा माइंडसेट है, फिक्स्ड है या फिर ग्रोथ माइंडसेट है, कौन सा है। देखो, हर एक चीज का पैटर्न होता है। आप फोन पे बातें करते हैं, डिजिटल और एनालॉग डेटा प्रोसेस होता है। हार्ट का अगर कार्डियोलॉजी निकाला जाए तो उसमें भी डेटा अप डाउन होता है। तो हर एक चीज का पैटर्न होता है। जब इंसान ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से होता है तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, उसका पैटर्न जो होता है चेंज हो जाता है। और अगर फिक्स माइंडसेट का है तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। दोनों का पैटर्न अलग अलग है फ्रेंड्स। तो हम आगे देखते हैं कि हम किस माइंडसेट के हैं।
ग्रोथ माइंडसेट के हैं या फिर फिक्स माइंडसेट के हैं, क्योंकि हम जैसे रहेंगे वैसे हमारी टीम भी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान, जो फिक्स माइंडसेट है, जिसका फिक्स है कि ये ऐसे ही होता है, वो कैसे सोचता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का ये सोचना होता है कि लोग जन्मजात टैलेंटेड होते हैं और अगर उनमें टैलेंट है तो उनको प्रयास, मेहनत या श्रम करने की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसे सोच वाले होते हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं। ये सोचते हैं कि इंसान पैदाइशी ऐसा है, उसको भगवान ने सब कुछ पैदा होते ही दे दिया है। ये इनकी सोच होती है। तो सो फ्रेंड्स, आदि ऐसे ही सब कुछ सोचते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर, मतलब खुद के अंदर क्षमता है तो सक्सेस हो सकते हो, तुम्हें खुद ब खुद सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा ये सोचते हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब तुम टैलेंटेड नहीं हो। फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे टैलेंटेड को मैं बताता हूं कि फेल हो चुके हैं। रीजन क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट। रीजन क्या है? कि उनका माइंड जो है वो फिक्स है, एक पैटर्न जो है उनका फिक्स है। लाइन सीधी है तो सीधी है, ऐसे अप डाउन हो ही नहीं रही है, कभी नहीं होती है। तो जब फिक्स हो जाती, लाइन सीधी हो जाती, तो इंसान ऊपर उठ जाता है, इंसान ऊपर उठ जाता है। आजकल कुछ दिन पहले पैटर्न चला हुआ था कि अपना टाइम आएगा, जरूर आएगा टाइम, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक इंसान का टाइम आता है। तो वो जब टी शर्ट में देखता था, लोगों के ऊपर लिखा होता था वहां पे टी शर्ट पे कि अपना टाइम आएगा, तो मुझे हंसी छुटती थी। मैं हंसता था कि यार ये क्या है इस दुनिया में, टाइम तो सभी के आता है, वो बात हकीकत है। लेकिन फ्रेंड्स, जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, ये रातों रात करोड़पति बनने वाले होते हैं। इनकी सोच ऐसी होती है कि जो इंसान सफल होता है, उस इंसान के अंदर पहले से ही सब कुछ होता है। ये ऐसा सोचते हैं कि इसकी बनावट अच्छी है, ये बोलता अच्छा है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इनकी जो सोच होती है, सोच की वजह से ऐसे होते हैं, ये फिक्स रहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, जो माइंडसेट जिसका फिक्स होता है, एक घोड़ा है, घोड़े की चाल को आप देखो, उसको लेफ्ट राइट नजर नहीं आता है, उसको सीधा नजर आता है। जब घोड़े को, जब दिया रथ में बांधा जाता है तो उसको ऐसे आंख के साइड में लगा दिया जाता है, ऐसे ऐसे बंद हो जाता है। तो बंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, तो इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, वो आने जाने में तकलीफ होगा। लेकिन जब वो सीधा नजर आता है तो उसको अपनी मंजिल नजर आती है, वो सीधा देखता है। सो फ्रेंड्स, माइंड सेट, जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। इनसे कुछ मेहनत नहीं किया होता है, इनसे जल्दी कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई तो ये सोचते हैं कि बस यार छोड़ना, ये काम नहीं होगा हमसे, होगा ही नहीं। ये खुद को, अपने आप को हार मान के वहां से छोड़ देते हैं। ये अपनी किस्मत को टालना शुरू, किस्मत को हमेशा खुद दोष देते हैं। ये सोचते हैं कि ये किस्मत की वजह से, हमारे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम जो भी चाहें कर सकते हैं। अगर इस तरह की सोच है तो कोई भी इंसान बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं फ्रेंड्स। जो नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में भूल से चले आए, या किसी ने जबरदस्ती कर दिया, या फिर बाय चांस आ गए, तो आज एक चीज जान लो फ्रेंड्स, कि फिक्स्ड माइंडसेट अगर आपका होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में, इस पूरी दुनिया में आपको कोई सफल नहीं कर सकता। ये बातें जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन नेटवर्क ही मैं नहीं, हर एक बिजनेस में फेल हो जाएंगे। वो हर एक इंसान फेल हो जाएगा जिसका माइंड फिक्स्ड माइंडसेट है। वो कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, वो किसी जगह पे सफल नहीं हो सकता। वो ना तो अपने परिवार को खुश रख सकता है, ना तो खुद खुश रहेगा, कभी नहीं हो सकता है। ना उससे नौकरी होगी, ना उससे बिजनेस होगा, ना तो किसी प्रोफेशन में जा सकेगा, क्योंकि वो हमेशा गलत सोचता है। वो फिक्स है एकदम, उससे कुछ ज्यादा होता ही नहीं। वो ना तो मेहनत करना चाहेगा, ना तो श्रम करना चाहेगा, ना तो कुछ भी बोलते ना, कि प्रयास करने की कोशिश ही नहीं करेगा कि कम से कम ट्राई तो करूं, नहीं करेगा वो। क्योंकि वो किस्मत को दोष देगा, भगवान को दोष देगा, लोगों को दोष देगा। हर एक इंसान में वो कमियां नजर आएगी उसको, हर एक चीज में कमी नजर आएगी, पॉजिटिव चीज में भी उसको निगेटिव चीज नजर आएगी। अगर सही रास्ता दिख रहा है तो भी उसको उसके अंदर बहुत सारी कमियां नजर आना शुरू हो जाएगी। ये होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। ये कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, ना तो दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं, कभी नहीं बढ़ने देते। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे लोग आ जाते हैं,
जो फिक्स माइंडसेट के होते हैं और वो बाद में फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद दूसरे के अंदर कमियां निकालना शुरू करते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे को कंडेम करते हैं, वो लोग मतलब दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं। तो ऐसा इंसान कभी भी सफल नहीं होता है, कभी नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कि जो फिक्स्ड माइंडसेट है और ग्रोथ माइंडसेट है, ये दोनों, अभी फिक्स माइंडसेट के बारे में हमने बात किया, अब बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो होता है फ्रेंड्स, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ अपने आप को देखना, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही टैलेंटेड नहीं होता है। आज अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा पैदाइशी नहीं हूं, इस बात करने में कई सालों की मेहनत है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बस रात को सोया और आज सुबह उठा मैं आपके सामने बोलने लगा, नहीं है पॉसिबल, किसी भी इंसान के सामने पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान स्टेज पे जाके बातें नहीं कर सकता है तुरंत, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके अंदर जन्मजात ये चीजें नहीं आती है फ्रेंड्स, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होते, ये अपने आप को सही करते हैं, ये अपने आप को सही करते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही टैलेंटेड नहीं होता है, और अगर होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मेहनत या कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के अंदर भगवान ने वो कला डाल दी कि वो कला है उसके अंदर, तो फिर भी तो उसको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको हासिल नहीं होगा। लता मंगेशकर गॉड गिफ्टेड है, उनका गला बहुत अच्छा है, लेकिन गाना ही ना गाए तो कहाँ से सफल होंगी, नहीं हो सकती है। सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, अगर वो मेहनत ना करे तो शतक नहीं मार सकता है, रन में जाके मैदान में दौड़े नहीं, खेले नहीं, तो वो सफल नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर फ्रेंड्स जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ये लोग सोचते हैं, ये लोग यही करते हैं कि इंसान जन्म से ही टैलेंटेड नहीं होता है, और अगर होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मेहनत नहीं या कोशिश नहीं करने की जरूरत है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो जानते हैं कि कोई भी नई चीज मेहनत और लगन से सीखी जा सकती है। हो सकता है कि मेरी शारीरिक बनावट या शक्ल वैसी ना हो, लेकिन लगातार मेहनत से हर किसी चीज को हासिल किया जा सकता है। इनका जो सोचने का तरीका होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलग होता है। ये सोचते हैं कि कोई भी काम किया जा सकता है, कोई भी काम इस दुनिया में, अगर कोई भी उस काम को एक बार किया है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। अगर सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो 1 करोड़ नहीं लेकिन 10 लाख तो मैं कमा सकता हूँ, ये तो कंफर्म है। अगर वो इंसान इसी कंपनी में रह के 1 करोड़ कमा रहा है, तो हम भी कमा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो भी इंसान है। उसके पास भी भगवान ने 250 ग्राम का भेजा दिया है, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, 1 नाक 1 मुंह 2 कान सुनने के लिए, और 250 ग्राम का भेजा सेम है। और 9 महीने में सिद्धार्थ सिंह जी भी पैदा हुए हैं, और 9 महीने में हम भी पैदा हुए हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर वो 1 करोड़ कमा सकते हैं, हो सकती है उनकी काबिलियत अच्छी है, 1 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन मेरी काबिलियत उनसे कम है, तो मैं तो कम से कम 10 लाख तो कमा सकता हूँ, इतना तो कमा सकता हूँ ना। सो फ्रेंड्स, सोचने का तरीका अलग है। सो ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ये दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता से खुद मोटिवेट होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी में वह गलती ना दोहरा सके। लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स माइंडसेट की, ये इसका उल्टा करते हैं। कोई तरक्की कर रहा है तो उनसे जलते हैं, उनके अंदर जलन भावना होती है कि ये तरक्की कर रहा है, मैं वहीं पे हूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी की खुशी में आप शामिल नहीं हो सकते, तो कम से कम उसके दुख का कारण तो मत बनो, मत बनो उसके दुख का कारण। खुशियां नहीं हो रही, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हट जाओ वहां से, हट जाओ उस जगह से। सो फ्रेंड्स, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ माइंडसेट का बिजनेस है, ग्रोथ माइंडसेट। अब आपको अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं या फिर फिक्स माइंडसेट वाले हैं। ये मैसेज करके आप हमें बताइए, फटाफट मैसेज कीजिए जल्दी, तो हम भी समझ सके कि आप हम किन लोगों के साथ में, ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं या फिर फिक्स माइंडसेट वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आप को देखना है, अपने आप के ऊपर रिव्यू करना है, आप किस तरह के इंसान हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंड्स किस्मत नहीं काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ना कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके लिए काम, ऐसा नहीं है। उसने मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, इसके पीछे मेहनत होती है।
तब जाके मिलता है वो सब चीजें। तो कोई भी काम होता है फ्रेंड्स बिना मेहनत के नहीं होगा। आप नौकरी करते हो, आप सीधी सिंपल सी चीज देखो, आपका टैलेंट क्या काम कर रहा है, आपका टैलेंट क्या काम कर रहा है आप देखिए। आप जाके 8 घंटे नौकरी करते हो तब आपका बॉस पैसा देता है, ये टैलेंट नहीं, आप मेहनत कर रहे हो। टैलेंट तो अलग चीज हो गई कि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल्स है, उस स्किल्स को आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो स्किल्स को यूज कर रहे हो तब आपको पैसे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब मेहनत तो कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं फ्री में मिल जा रहा है, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है, फ्री में सिर्फ गुरुकुल का सेशन मिलता है, केवल यही मिल रहा है। सो फ्रेंड्स हम इसके लिए नहीं है, आज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ओके, संजय जी बोल रहे हैं हम ग्रोथ माइंडसेट पे हैं, मंडल जी भी बोल रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट है, सुभाष जी भी ग्रोथ माइंडसेट। फ्रेंड्स एक चीज तो क्लियर है कि जब सुबह से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो हम ग्रोथ माइंडसेट के ही हैं सब लोग, ये कंफर्म है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट ही है। सिर्फ हमें सोचना है कि हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे तरक्की करेंगे। सो फ्रेंड्स चीजें यही है कि नौकरी करने वाला इंसान भी उसी तरह सोचता है और एक अमीर इंसान भी उसी तरह सोचता है। डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है। तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे नहीं सोचते हैं, और हम फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना है, ना कि फिक्स माइंडसेट वाला बनना है। ग्रोथ माइंडसेट में तरक्की होगी, फिक्स माइंडसेट में एक दायरा बनेगा, वो दायरे में ही रह जाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ बने रहे। सेशन मेरा यहीं पे वाइंड अप होता है, यहीं पे बंद होता है फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ बने रहे फ्रेंड्स।